और ये लीग मुकाबले का ये फाइनल लास्ट मुकाबला लीग मैच, उसके बाद में सेमीफाइनल और फाइनल होंगे। 3 टीम हमारे सामने आ चुकी हैं और चौथी टीम इस मुकाबले के बाद में पता चलेगा। ग्रैंड फिनाले से मात्र 4 मैच दूर ये टूर्नामेंट बहुत ही शानदार दूधिया रोशनी में एक दिवसीय इस क्रिकेट प्रतियोगिता आनंद आयोजनकर्ताओं ने बहुत ही जबरदस्त शानदार व्यवस्था की है। दूर दराज बैठे हुए समाज के बंधुओं के लिए भी यूट्यूब के माध्यम से इस मैच को दिखाया जा रहा, आंखों देखा हाल वाई स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। कुमाऊं वॉरियर्स और गेम चेंजर, मैक्सिमम गेम चेंजर। पहली गेंद यॉर्कर और उसको हल्के हाथों से खेला, स्ट्रेट द बॉलर रन की संभावना को नकार दिया। स्कोरर 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 कहाँ है भाई? खतरा मोल लिया, लेकिन अगर फास्ट टाइम में बॉल पकड़ ले तो जरूर ये चांस बन सकता था। अगर मगर की इस कहानी में खाता खुलता हुआ कुमाऊं वॉरियर्स का। अच्छी गेंद, शॉर्ट अपना गेंद, उसको पुल करना चाहते थे लेकिन जो ऊंचाई चाहते थे वो ऊंचाई मिली नहीं, हल्की सी नीचे रही, चूक के बैट्समैन। और इस बार लपेटा है, फील्डर मौजूद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, डाइव मारकर इस बॉल को रोका, रोका ही नहीं बल्कि 3 रन अपनी टीम के लिए बचा लिए। माधुराम चले, सामने दीपक, बहुत ही बढ़िया गेंद और हवा में फील्डर से वो, वाह भाई वाह, क्या गजब की फील्डिंग। पता था उनको मैं बॉल पे पहुंच नहीं पाऊंगा, तो सामने शरीर को कर दिया और शरीर से साथ मिला, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग चनाराम के द्वारा। और माधुराम चले इस ओवर की अंतिम गेंद, अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, समझ नहीं पाए कहां से निकल गई, कैसे चली गई, कीपर को भी समझ में नहीं आई। 1 ओवर 4 रन। अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये मैच, ये टूर्नामेंट, जिस तरह से आप बड़े बड़े मैचों को देखते हैं टीवी पर, ऐसी की ऐसी पूरी व्यवस्था केपीएल 19 में सॉरी 19 एक लगाना भूल गया, कोई बात नहीं, माठी जबान फिसल गई। और अब अगला ओवर लेकर आ रहे हैं मिस्टर मनीष। थोड़ा जल्दी कर दो भाई ओवर, बेगा बेगा हालो सा। स्ट्राइक पर मौजूद है रमेश और उस पटकी हुई बॉल को थर्डमैन की तरफ बॉल चली गई और 4 रन। मिस फील्डिंग के द्वारा चौका अर्जित करती हुई टीम कुमाऊं वॉरियर्स।
एक बार फिर से चले मनीष, रमेश के लिए फिर से पट गई गेंद, लेकिन इस बार तेज गति से डाली गई गेंद, वेरिएशन करते हुए अपने बॉलिंग में, और उसको समझ नहीं पाए रमेश, सीधे कीपर के हाथों में रन की संभावना को खत्म किया। एक बार फिर से तैयार, मनीष चले रमेश के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से इस बार पट गई बॉल और स्लिप में खड़े खिलाड़ी के द्वारा फील्ड की गई 1 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अभी तक, मैक्सिमम गेम चेंजर, ज्यादा से ज्यादा गेम चेंज करने की उम्मीद में। एक बार फिर से चले मनीष, अच्छी गेंद और उसको कवर्स की तरफ खेला है, फील्डर वहां मौजूद, लेकिन दर्शक 4 रन। दीर्घा में जाती हुई बॉल 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया, सुंदर, खूबसूरत शॉट दीपक कुमावत के द्वारा। इस मुकाबले के बाद में सेमीफाइनल मुकाबले और फाइनल मुकाबले, तो 3 और मैच आपके बीच में। इस मुकाबले के बाद एक बार फिर से मनीष चले दीपक कुमावत के लिए, अच्छी गेंद, हो डाई मारकर उस बॉल को, सामने डाई मारकर बॉल को पकड़ना चाहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। अच्छी फील्डिंग, प्रयास अच्छा था, सफलता नहीं मिली। इस ओवर के अंतिम गेंद, मनीष चले दीपक तैयार, बहुत ही बढ़िया गेंद, और इस बार फील्डर मौजूद, 1 रन से ही अपने आप को रोका बल्लेबाजों ने। इसके साथ ही ओवर समाप्त, 16 रन बिना किसी विकेट के कुमावत वॉरियर्स, 2 ओवर समाप्त। दो ओवर 16 रन, कुमावत वॉरियर्स, वॉरियर, कुमावत योद्धा, जिनको हम हिंदी में बोले तो कुमावत योद्धा। तो अब इस मैच पर जिगनी की उम्मीद टिकी हुई है। जिगनी इस मैच पर निर्भर करेगी अब कि कहां खड़ी होती है। हाँ, तो फचे भी हुई, इस मैच पर उम्मीदें अभी भी जिगनी की कायम है। उन्होंने जो गेम तो खेला है, अब दूसरे की उम्मीद पर पूरी निगाहें। बहुत ही बढ़िया शॉट, कवर्स की तरफ खेला, काफी अच्छा शॉट खेलते हैं कवर्स की तरफ रमेश, और 4 रनों के लिए। शिवू की पहली गेंद और दीपक ने उस बॉल को निकाल दिया 4 रनों के लिए। काफी अच्छा ग्राउंड शॉट, बहुत ही कम रिस्क लेते हैं और काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं दीपक। ट्रॉफी फाइटर के कैप्टन और आ ये चुके हैं नो हमारे बॉल, भाई संपत जी, नो बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा, फ्री हिट। प्रेम पुरी जी। चोटिल हो गए थे संपत जी कल। वाइड गेंद, अभी भी फ्री हिट बरकरार। शिवू कुमावत लाइन ले नहीं पकड़ पा रहे हैं। एक बार फिर से चले और फ्री हिट के लिए इस बॉल को मारा है, लेकिन कैच आउट नहीं होगा, रन आउट हो सकता है। यहां पर 2 रन चुरा लिए। बहुत ही बढ़िया विकेटों के बीच में दौड़ दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा।
2.2 ओवर 24 रन। कुमाऊत वॉरियर्स, कुमाऊत योद्धा। और ये वाइड गेंद, काफी अतिरिक्त रन दे चुके हैं। शिवो दीपक के लिए फुल टॉस, स्क्वायर लेग की तरफ खेला, थ्रो आता तब तक दोनों बल्लेबाज होने से 2 रन पूरे किए। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर जा पहुंचा 27 रन। अभी भी इस ओवर की 3 गेंद बाकी है। बहुत ही बढ़िया, इस ओवर में अतिरिक्त रन बहुत चले गए, वरना बॉलिंग बहुत ही जबरदस्त है। एक बार फिर से शिव चले दीपक के लिए, बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही जबरदस्त गेंद। शिवो लंबे रन के साथ दीपक के लिए राइट आर्म अराउंड द विकेट आते हुए, और उस बॉल को सूर्य कुमार यादव की याद दिला दी शॉट ने 4 रनों के लिए। पूरी तरह से पिच पर सो गए थे, सोने के बाद उस शॉट को निकाल दिया 4 रनों के लिए, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। अरे जिग्नी वारियर्स कैप्टन, तू क्या ज्ञान दे रहा भाई इधर? फुल सपोर्ट में है कुमाऊत वॉरियर्स के, जिग्नी वॉरियर्स। योद्धा योद्धा का सपोर्ट करते हुए इस बीच इस बोर्ड को लपेट कर मारना चाहते थे, बैट में सही ढंग से आई नहीं, एक ही रन से ही अपने आप को रोकना पड़ेगा। कुमाऊत वॉरियर्स का बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन। 32 रन। क्यों? माधुराम के सामने दीपक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 1 रन और 2 रन भी आसानी से पूरे। ज्ञान जी के द्वारा शानदार फील्डिंग। एक बार फिर से माधुराम चले दीपक के लिए, अच्छी गेंद और उसको निकाल दिया है। बहुत ही बढ़िया शॉट और बहुत ही शानदार फील्डिंग वहां पर फील्डर के द्वारा। अच्छा प्रयास, 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए। स्कोर जा पहुंचा 36 रन, चौथा और प्रगति पर। अभी भी 10 विकेट हाथ में। और उस बॉल को आगे बढ़कर मारना चाहा, जिस तरह का शॉट चाहिए था वो नहीं मिला। हल्की सी और बैकअप बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही शानदार बैकअप। भरोसा रहे होता तो 4 रन जा रहा था, लेकिन बैकअप बहुत बढ़िया था इस लड़के का। चेतन को पता था उनकी फील्डिंग के ऊपर, इसलिए पहले ही बैकअप कर लिया।
एक बार फिर से माधुराम रमेश के लिए। इस बार रमेश ने उस बॉल को खेला है और चेतन काफी तेज है फील्डिंग में। अगर ये बॉल चेतन के हाथ में आती तो शायद वहां दूसरा रन की संभावना। उनचालीस रन इस ओवर के अंतिम गेंद। सामने है रमेश। बहुत ही बढ़िया स्लो ओवर, फुल टॉस और पांव पे लगी है। अब शायद बैट चेंज कर रहे हैं, ऐसा लगता है अब तूफान आने वाला है। शायद टोट का किया है वो बैट में है, और अब वो टोट का काम आता है नहीं आता है। अगर मगर किस कहानी में 4 ओवर 39 रन कुमाऊत वॉरियर्स। ऐसा लगता है कि कुमाऊत वॉरियर्स जीतेगी तो जिग्नी के लिए फायदा होगा, और जिग्नी कुमाऊत वॉरियर्स ऊपर टिकी हुई है। यही है गेम की खूबसूरती। ये नहीं तो सर ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಡಿಸಿ भाई। और कट लगा, लेकिन कीपर से दूर, स्लिप में खड़े खिलाड़ी के पास। 1 रन के लिए बॉल निकल गई। हाँ ओके, मनीष चले रमेश के लिए। और उस बॉल को जिस तरह का शॉट चाहे था वैसा मिला नहीं, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग फील्डर के द्वारा। सिंगल हैंड एक ही एक्शन में उठाकर बॉल को थ्रो कर दिया। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। मनीष इस बार रमेश के लिए, सॉरी दीपक के लिए, और दीपक ने आगे बढ़कर उस बॉल को खेला। पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी ने फील्ड किया 1 रन के लिए। अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी मनीष के द्वारा इस ओवर में। पिछला ओवर काफी महंगा रहा था, लेकिन फिलहाल तो काफी अच्छी गेंदबाजी चल रही है मनीष के द्वारा। सामने तैयार है रमेश। फुल टॉस बनाकर मारा है, फील्डर मौजूद। मिड ऑफ में 1 रन और दूसरा रन आउट में। ये रिस्की रन था और बहुत ही बढ़िया थ्रो था। 1 बाउंस और सीधे बॉलर के हाथ में, और कोई गलती नहीं बॉलर के द्वारा। रनआउट के रूप में विकेट मिलता हुआ पहला विकेट का पतन कुमाऊत वॉरियर्स का। तैतालीस रन पर पहला विकेट का पतन। ओ अल्टी पल्टी शॉट, रिवर्स शॉट मारना चाहते थे, उन 2 गिरने ठोके। इतनी पोल पड़ी, लेकिन बॉलर भी काफी होशियार। और इस बॉल को आगे बढ़कर मारना चाहते थे। बैट का टॉप एज लगा, स्लिप में खड़े खिलाड़ी के पास। 1 रन के लिए। इसके साथ ही ओवर समाप्त। 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर समाप्त। और अब हट्टे कट्टे खिलाड़ी आए हैं कुछ ज्ञान देने के लिए। महेंद्र माइक कहाँ है भाई?
और अब कुछ ब्रेक लेने के बाद हमारे साथी कमेंटेटर लोकेश शर्मा जी हमारे बीच में हमारे साथ आ चुके हैं। लोकेश भाई स्वागत है आपका। धन्यवाद महद भाई। और जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, छल कपट के साथ जो ये सुहानी शाम आई है, शाम के साथ ये दूधिया रोशनी आई है, इस दूधिया रोशनी के साथ जो ये कोहरे की हल्की सी बौछारें दिख रही है ना आपको, ये हमारे खिलाड़ियों का उत्साह और बढ़ा देती हैं और उसको थोड़ा और एक्टिव कर देती है। क्या है आपका विचार इस बात पे? बिल्कुल सही फरमाया आपने। दूधिया रोशनी और साथ में अगर हल्की हल्की ये जो धुंध, मजा ही अलग होता है। और जिस ठंडा वातावरण, जो जिस ग्राउंड में जो गर्मी होती है खिलाड़ियों में आपस में, उस गर्मी को थोड़ी बहुत ठंडक मिलती हुई। मारवाड़ी में कहने की साग हियाळरी વાત दिकन लागी है छाट, तो हियाळ जो धीरे धीरे आवे रहा है वह दूर किया करा, धुंध केवा दूर केवा, बात तो एक ही है। बिल्कुल। लेकिन बार बार सर वो 200 किलो के आदमी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं ग्राउंड में, क्या दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ नहीं नहीं, 200 किलो के आदमी 200 एक बार में 200 ग्राम कम कर रहे हैं वो अपने दौड़ दौड़ के। वो बार बार बैट चेंज कर रहे हैं और बल्लेबाज को बैट पे नहीं लग रही, क्या कुछ चोट का काम नहीं आ रहा क्या? अरे उनका मानना है कि वो जब भी यहां पर आएंगे एक बाउंड्री या 2 बाउंड्री जरूर मिलेगी उनको, तो वो उनका पॉजिटिव थिंकिंग है। ये देखिए गैप में है लेकिन फील्डर मौजूद, बॉल सीधे हाथों से सीधा थ्रो, नॉन, हो बेहतरीन। लेकिन क्रिकेट रूल्स के हिसाब से ये रन मान्य नहीं है। 2 ही रन है, 2 ही रन। आपने बैट से लगा के बॉल को रोक दिया है तो डिस्टर्ब होगी बॉल, 2 ही रन मिलेंगे आपको। सेमीफाइनल के बारे में क्या सोचते हो महादेव जी? क्या लगता है, अंदाज कैसा होगा, आगाज कैसा होगा, आनंद कैसा होगा, प्रमानंद कैसा होगा? भाई सुबह से जो मैच देख रहा हूं मैं और जिस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है खिलाड़ियों के द्वारा, और अब मामला पूरा क्रीम पर आ चुका है, क्रीम टीमें आ गई अंदर, तो ऐसा लग रहा है कि बस हर एक बॉल पर और हर एक शॉट पर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में जोश देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की टीमें खेल रही हैं और अब जो क्रीम हमारे सामने आई है, 4 टीमें आएगी, वो बहुत ही जबरदस्त खेल प्रदर्शन सुबह से करके आई है। तो बराबरी का मुकाबला, सब ऐसा नहीं होगा वन साइड मैचेस होंगे। बेहतरीन, क्या चकमा बॉल दिया है बॉलर ने, बैट्समैन पूरी तरह से डगमगाए और अपना विकेट अपने ओपोनेंट के हाथ में थमा कर चले गए हैं कि मैं मेरा कार्य पूर्ण कर चुका हूं। और इसी विकेट के साथ इस इनिंग की समाप्ति 6 ओवर में 50 रन बनाकर कुमावत वॉरियर्स फिर से मैदान पर फील्डिंग की और अपने 50 रन को डिफेंड करने के लिए और 51 रन का टारगेट चेज करने के लिए तैयार हैं। मैक्सिमम गेम चेंजर। वैसे लोकेश भाई, ये देख क्रिकेट की ऐसी खूबसूरती देखिए, कुमाऊत वॉरियर्स को हराने के लिए उन्होंने जी जान लगा दी थी जिग्नी वालों ने, और उसी कुमाऊत वॉरियर्स से अब उम्मीद लगाई है जिग्नी वॉरियर्स ने कि वो टीम जीते। तो देखिए क्रिकेट हेलो मिस्टर रामू, जिग्नी वॉरियर्स के कैप्टन रामू, लीगली यू आर नॉट अलाउड टू इंटरफियर एनी काइंड ऑफ और एनी अदर टीम। एम्पायर ध्यान दे, एम्पायर हमें ऑब्जेक्शन मिल रहे हैं। रामू, आप खेल की भावनाओं के साथ मत खेलें।
तो लोकेश भाई, जिस तरह से ये खेल देख के कब टीम को अपोनेंट बना दे और कब टीम अपनी बन जाए पता नहीं चलेगा। जिस तरह से जिगनी लीग मैच में इसी टीम को हराने के लिए जी जान लगा रही थी और अब उसी टीम की जीत के लिए दुआएं कर रही है। जी हाँ, देखिए कभी कभी कहते हैं ना कि दुश्मन भी अपने बन जाते हैं जब अपनी अपनों पर आ जाती है। तो वैसा ही कुछ हाल जिगनी वॉरियर्स का है कि किसी की जीत से उनकी टीम अंदर आ सकती है, लेकिन क्या पता कुमाऊत वॉरियर्स या गेम चेंजर। लेट्स कम टू द ग्राउंड अगेन विद द सेकेंड इनिंग, फर्स्ट बॉल ऑफ द सेकेंड इनिंग। देखते हैं किसकी दुआ कबूल होगी भगवान के सामने। कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन मजा सबको आएगा। जी हाँ लोकेश भाई, धीरे धीरे ग्राउंड में दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई। पहली गेंद फुल टॉस बॉल में आरसीबी कमेंट्री। वन बाउंस। अरे 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 अरे, वो तो ठीक है, हमारी माधु भाई की आवाज से बॉल थोड़ी डर गई और थोड़ी सी रुक गई, वरना सीधे माधु जी की गोद में आके बैठती। चौके से स्वागत किया। डाबर चमनप्राश चौका। क्यों माधु जी, याद है बचपन की याद है बिल्कुल सर, जब हम मैच देखते थे? कमेंट्री जो सुनते थे रेडियो में उसका तो एक अंदाज ही निराला था सर। जब विनीत गर्ग कमेंट्री करते थे और हम जब सुनते थे तो क्या गजब की कमेंट्री, और जिस तरह की पल पल की जानकारी लग रहे थे हम ग्राउंड में मैच देख रहे हैं। इस तरह की कमेंट्री मन को बिल्कुल। छू जाते थे उनकी कमेंट्री। लग रहा था कि हम ही गेम ग्राउंड में देख रहे हैं, लेकिन रेडियो में जिस तरह की कमेंट्री, वाकई में विनीत गर्ग ने जो कमेंट्री का स्तर चढ़ाया था वो आज भी हमारे कानों में है। देखिए कमेंट्री करना ही नहीं होता है, कमेंट्री के साथ साथ क्रिकेट का इतिहास भी जानना जरूरी रहता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को बताया जा सके कि पहले क्या था या क्रिकेट का इतिहास क्या था, उनके बारे में उनकी जानकारियां आजकल के मतलब युवाओं में रहनी बहुत जरूरी है। जब भी ऐसा आता था नमस्कार बोल करके, अब हम ले चलते हैं आपको फिरोजशाह कोटला, अब हम ले चलते हैं आपको चन्नास्वामी स्टेडियम। वो आवाज वाकई में काबिल तारीफ थी विनीत गर्ग की। और धीरे धीरे रेडियो की कमेंट्री बंद होने के बाद अब हर्षा भोगले, जिसकी कमेंट्री वाकई में काबिल तारीफ है सर, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और ये फुल टॉस बॉल वेस्ट से काफी ऊपर चेहरे की ओर बॉल आती हुई, इसी के साथ 9 बॉल का इशारा और 9 बॉल के साथ फ्री हिट। ये काला हिट नहीं है माधु भैया, काला हिट नहीं है, फ्री हिट है। ये वाइट फिट है और ये हिट नहीं है, बल्कि हर शॉट पर जिगनी की उम्मीदें धूमिल हो रही है। देखिए मैच की जो तस्वीरें हैं जिगनी वॉरियर्स की आंखों से थोड़ी थोड़ी धुंधली सी दिखाई दे रही है। एक बार फिर से फुल टॉस, आकाशीय तारों को छूकर आती हुई बॉल सीधे बाउंड्री लाइन को पार किया और 6 रन। पहले ही ओवर में मैक्सिमम गेम चेंजर ने गेम को चेंज कर दिया, अपने पलड़े को भारी कर दिया है और कईयों की उम्मीदें टूटती हुई और कईयों की उम्मीदें बंधती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है कि लोकेश साहब, ये मांगेलाल जी कुछ जल्दबाजी में ही लग रहे हैं। प्रति 1 बॉल हिट करने के मूड में देखिए। फिर एक बार फिर से और लेग स्टंप से काफी बाहर। जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं बॉलर, अपनी लाइन भूल चुके हैं। बिल्कुल, देखिए जब बैट्समैन अपने पॉजिटिव वे में खेलता है, अपने आक्रामक अंदाज में खेलता है, तो चाहे वो शोएब अख्तर हो, चाहे वसीम अकरम हो, उन दोनों की लाइन और लेंथ बिगाड़ देते हैं।
सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग जब उतरते थे, हमें याद है। और ये कैच पकड़ लिया है। कब तक मनाएगी खैर बकरे की माँ, आखिर तो कटना ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरे हिसाब से माधु जी लग रहा है कि इन्होंने अपना काम भरपूर कर दिया है और बाकी का काम टीम करेगी। क्या लगता है सर? जी हाँ, क्रिकेट है, अनिश्चितों का खेल है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। जिस तरह के जो रन पड़े हैं और अगले अगर एक और 2 ओवर और भी अच्छे हो जाएं और विकेट मिल गए तो जरूर उम्मीद लगा सकती हैं कुमाऊं वॉरियर्स इस मुकाबले में। बिल्कुल बिल्कुल। अगले बल्लेबाज आए हैं माधुराम। जब डीएमसीसी खेल रही थी, आपको पता है सर, केपीएल 19 की पहली हैट्रिक लगी थी जब आप ब्रेक पे थे। और ये एक और विकेट का पतन। क्या गजब की टंडरी, बल्लेबाज हक्के बक्के रह गए, बॉल कहां आई और कैसे जी चली हाँ। गई। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी भरत के द्वारा। अरे एम्पायर का हाँ। डिसीजन, लास्ट डिसीजन। देखिए यहां पर एम्पायर सर्वमान्य है और उनका डिसीजन सबसे पहले। बिल्कुल जी हाँ, यहां पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि बैट का बाहरी किनारा लगकर बॉल सीधी कीपर के हाथों में, और कीपर ने कोई गलती नहीं की, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। हापूराम जी पीनिया समाज के अध्यक्ष पधारे हैं, वो मंच पर विराजमान है, उनका अभिनंदन और हार्दिक स्वागत केपीएल 19 में। ओम जी डाया, उनका भी स्वागत केपीएल 19 में। देखिए एक बात काफी अच्छी लग रही है कि समाज के गणमान्य बंधु भामा शाह संयोजक कर्ता जो यहां पर अपनी उपस्थिति दे रहे हैं वो काफी सर्वमान्य है। उनका आशीर्वाद और भामा शाह का सहयोग ही ऐसे टूर्नामेंट को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। ऐसा है लोकेश भाई, अगर आपको फिट रहना है और हिट रहना है, स्वस्थ रहना है, तो खेल का जीवन में होना बहुत ही अनिवार्य है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बातों से 100% सहमत हूं कि चाहे उम्र आपकी क्या भी हो, उम्र मायने नहीं रखती है। एक फिजिकल गेम और जो भी स्ट्राइक पे खड़े हैं उनसे निवेदन है बाउंड्री से बाहर खड़े रहें। जो भी दर्शक बाहर खड़े हैं या टीम के प्लेयर हैं वो बाहर खड़े रहें। वो आधो पग मेन लो सा, वो आधो पग की ना मेन लो प्लीज। हाँ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। नरेश जी मांगर, रमेश जी माननिया स्टेज के पास पधारे, हमारे मेहमानों का स्वागत करेंगे। पीनिया जोरदार समाज अपील। के अध्यक्ष साहब हापू जी, कैमरामैन स्टेज पे फोकस करें भाई। दिनेश भाई रेणवाल स्टेज के पास पधारे। एक रमेश जी और माननीय विकेट का पतन। स्वागत करेंगे
हमारे कीमती मेहमान पीनिया समाज के अध्यक्ष आपू जी। तालियां बजाओ भाई, हमारे बीच पधारे हैं उनका कीमती समय निकालकर। मिथुन जी टाक, पारसमल जी गोयल का स्वागत कर रहे हैं। मिथुन जी टाक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका कीमती समय निकालकर हमारे केपीएल 19 में पधारे। चौबीस बॉल 26 रन। चौबीस बॉल 26 रन। कैमरामैन स्टेज की तरफ कैमरा करें। अपील जोरदार लेकिन विश्वास की कमी, और यहां पर खड़े एम्पायर ने उस अपील को नकार दिया। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, धन्यवाद। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। और हमारे बीच में रावत समाज से दिनेश जी रावत आ चुके हैं, हमारे साथी कमेंटेटर और हमारे सुख दुख के साथी, क्रिकेट के हमारे प्यारे प्यारे दिनेश सिंह रावत। केपीएल में आपका स्वागत है। एक बात है लोकेश भाई, ये खेल है जो जब भी कहीं अगर आसपास हैं तो चाहे वो किसी भी समाज का खिलाड़ी हो ना हो, लेकिन उस ग्राउंड की ओर आ ही जाता है। यही है इस खेल की खूबसूरती। भैया जी देखो, कहते हैं ना कि अपनों के लिए जब बहुत ही शानदार वजनदार गेंदबाजी चल रही है। अब जिस तरह से पहले ओवर में पासा पलटा था, और इस बॉल को कवर्स की तरफ करा, फील्डर मौजूद बाउंड्री लाइंस की तरफ आते हुए फील्डर ने फील्ड किया। एक रन के लिए दोनों ही खिलाड़ी दौड़ पड़े, एक रन आसानी से पूरा। लोकेश भाई का स्वागत है केपीएल 19 में, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी हाँ, एक बार पुनः चलते हैं मैच की और काफी कड़ा रोमांचक मैच, और इस कदर आ गया है ये मैच कि मतलब बोल नहीं सकते हैं कि पलड़ा कब कौन सा किस साइड में ले करके। जैसे कि आपने पहले ओवर में जिस तरह से मांगीलाल जी बैटिंग कर रहे थे और लग रहा था आपको कि वन साइड मैच बन गया, लेकिन अगले ही ओवर में, अगले 2 ओवर में जिस तरह से बॉलिंग रही है, मैच को पूरी तरह से बना दिया है ऐसा लगता है कुमत वॉरियर्स ने। और 20 बॉल 23 रन। और अब बहुत ही जबरदस्त गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। अपील जोरदार लेकिन विश्वास की कमी, और उस विश्वास को नकार दिया अंपायर ने। बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग करते हुए दोनों ही अंपायर। और अब 19 बॉल 23 रन। ऐसा लगता है जिगनी की टीम काफी उम्मीद लगाए रखी है इस मैच से। 19 बॉल 23 रन, क्या लगता है लोकेश भाई? 19 बॉल 23 रन। देखिए नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, और ये मतलब कि क्रिकेट नजरिए से देखा जाए तो ये चेजेबल, 19 बॉल में 23 रन चेजेबल है। लेकिन जिस तरीके से फुर्तीला व्यवहार दिखा रहे हैं फील्डर्स यहां
लगता नहीं है कि मैच आसानी से छोड़ देंगे। मैं हमारे साथी कमेंटेटर दिनेश जी रावत को ये माइक सौंपना चाहूंगा ताकि उनकी एक प्यारी सी आवाज के साथ कुछ अटखेलियां सुनने को मिले। स्वागत है दिनेश जी। थैंक यू माधु जी, बहुत ही खूबसूरत आयोजन। मैं सुबह से थोड़ा बिजी था, दिन भर लाइव देख रहा था, फिर जैसे ही शाम को काम खत्म हुआ मैंने कहा चलो अभी चलते हैं। यहाँ पे नहीं गए तो फिर मिस हो जाएगा इतना अच्छा टूर्नामेंट। तो बहुत ही शानदार आयोजन यहाँ पे केपीएल। एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया गेंद, स्लोअर गेंद, कीपर से भी छूटी और स्लिप में खड़े फील्डर से भी छूटी, लेकिन रन लेने का मौका बैट्समैन भूल गए। देखो वो उसको पूछ रहा है कि दौड़ना नहीं दौड़ना, वो बोल रहा नहीं दौड़ना। ऐसे अगर ध्यान नहीं रखोगे तो एक एक रन लास्ट में बहुत ही कीमती पड़ेंगे आपको। बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में और ये छोड़ दिया। बहुत ही अच्छा चांस था वहां पे। हम पुनः दिनेश जी रावत का केपीएल 19 में स्वागत करते हैं। और जिस भारी भरकम आवाज के साथ दिनेश भाई ने आज के इस दिवस में यहां आकर अपना आगाज किया है, हम चाहेंगे थोड़ी देर कंटिन्यू रहे। एक बार फिर से 16 गेंद 21 रन, 16 गेंद 21 रन। अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद, वन बाउंस और बहुत ही शानदार फील्डिंग। काफी फुर्तीले खिलाड़ी हैं अशोक गोयल, उनके तो पांव में स्प्रिंग लगी रहती है हर समय। और यहां पे एक और विकेट। बैट्समैन सेट हो चुके थे, लेकिन यहां पे रन लेना जरूरी था। हमारे बीच राजपूत समाज के स्टार खिलाड़ी दिनेश भाई राजपूत हमारे बीच समय निकालकर पधारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू महेंद्र भाई। जैसे मैंने बोला कि आपने बुधवार को रखा है टूर्नामेंट, इसलिए मैं शाम को लेट आया, नहीं तो अगर संडे को होता तो मैं सुबह आ जाता। लेकिन सही टाइम पे आया लगता है। अभी सेमीफाइनल और फाइनल बड़े बड़े मुकाबले होने बाकी है, लेकिन फिर भी वीकडे के दिन इतने सारे क्राउड, इतनी सारी टीम्स, इतना जोश देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यही है सर, 19 में यही है सर क्रिकेट के प्रति खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का जोश और जुनून, जो प्रेम ग्राउंड की ओर खींच लेकर आता है। इस बीच स्क्वायर लेग की तरफ खेला, फील्डर मौजूद, पहले ऑलरेडी एक रन आउट हो चुका है, तो अब इस बार गलती। बहुत ही शानदार मैच होगा, अभी देखते हैं लास्ट बॉल तक, वेट एंड वॉच। 13 बॉल 17 रन, 13 बॉल 17 रन। वहां पे 2 रन की मांग, और यहां पे देखते क्या होता है। थ्रो अगर अच्छा होता, थ्रो अच्छा था, लेकिन वहां पे बाउंस की वजह से फील्डर चूक गए। 12 में 15, बहुत ही अच्छा मैच। बारह बॉल 15 रन, हड्डी हाथ रन चाहिए एक ओवर में। वो हड्डी हाथ रो बोले तो कहीं एक आधो रन आउट भी रह सके, आधो रन आउट।
नहीं नहीं आधा आधा जोड़ दे वहां हड्डी हाथ रन रही तो अच्छी गेंद जोरदार अपील, लेकिन अंपायर पे कोई फर्क नहीं। रमेश हर बॉल में अपील करते हैं, बहुत जोशीले हैं, बहुत फुर्तीले खिलाड़ी हैं, जिन्हें मारवाड़ी में क्या है क्रिकेट रा कीड़ा। ग्यारह बॉल 15 रन। क्या लगता है दिनेश जी, 11 बॉल 15 रन बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? और जिस तरह से बॉलिंग हो रही है, मुझे नहीं लगता इसे आसानी से बनने देंगे रन वो। 10 बॉल में 15, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वहां पे। प्रकाश जी थोड़ा ग्राउंड से बाहर आ जाइए आप। डीएमसीसी के प्लेयर ऊंधा हाथों कौन बैठा भाई, थोड़ा बाहर बैठ जाओ। हर्ष ग्राउंड में हाथ मत रखो भाई। ओह बहुत ही अच्छी गेंद वहां पे, लेकिन वाइड। अंपायर डिसीजन रेस्पेक्टेबल प्लीज। लिव इट एम्पायर डिसीजन, फाइनल डिसीजन, कोई बात नहीं, हो जाता है। ओके 10 बॉल में 14 रन। फील्डर बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे। एक एक रन लेने में बहुत मुश्किल हो रहे बैट्समैन को। 9 बॉल में 13 रन। एक बड़ा शॉट पूरे मैच को चेंज कर सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और यहां पे उठा के मारने की कोशिश, सीधा फील्डर के हाथ में, 1 रन। बहुत ही अच्छी बॉलिंग वहां पे रमेश की। और ये बड़ा शॉट, अब लगता है मनीष को इस जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 16 बॉल अभी तक खेल चुके हैं, तो गेंद काफी अच्छी नजर आ रही है, तो अब उसको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी लगता है ऐसा। और अब इस बॉल पर कुछ हरकत होने वाली है दिनेश भाई, ऐसा लग रहा है कि बॉल अब इस बॉल पर कुछ होने वाला है। आज सुबह से कोई भी टाइट मुकाबला नहीं हुआ है तो देखते ये होता है कि नहीं। आप आए और टाइम यहां पे सीधा फील्डर की तरफ बॉल जाती हुई, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे, सिर्फ 1 रन। अच्छी बॉल रमेश के द्वारा। रमेश ने अपने 2 ओवर के घुटम सिर्फ 8 रन दिए। बहुत ही अच्छी बॉलिंग उन्होंने की अपनी टीम के लिए। 7 बॉल 11 रन रिक्वायर्ड। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओहो बहुत ही शानदार बॉलिंग वहां पे। और यहां पे बैट्समैन बैट्समैन कृपया ध्यान दे, जो एम्पायर ने डिसीजन है वही डिसीजन होगा आपका। रनिंग बॉल थी और अपील कर रहे हैं और आप बाहर खड़े हैं, तो जरूर ये एम्पायर का डिसीजन। आउट तो आउट, दैट्स ऑल। एक और विकेट गेम चेंजर्स का। 6 बॉल में 11 रन। उनके सेट बैट्समैन मनीष ऑन स्ट्राइक।
लास्ट ओवर। न्यू बैट्समैन चैनाराम मनीष के साथ देखते हैं लास्ट ओवर में क्या करते हैं। 6 बॉल में 11 रन चाहिए। मनीष सेट बैट्समैन ऑन स्ट्राइक। एक बड़ा हिट पूरा मैच चेंज कर सकता है। यहां पे बॉलर और ये बहुत ही अच्छा शॉट, सीधा बाउंड्री से बाहर 6 रनों के लिए। स्लोअर वन बॉल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ा बैट्समैन ने। बहुत ही अच्छा शॉट। जिस तरह से शॉट को खेला गया वाकई में काबिल तारीफ है दिनेश भाई। मात्र उस पेस को यूज किया उन्होंने, कलाई के साथ बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। ताकत नहीं बल्कि नजाकत भरा शॉट। बहुत ही शानदार शॉट वहां पे। मनीष इतनी देर से वेट कर रहे थे, वेट करते लास्ट ओवर में जाके अब उन्होंने बहुत ही अच्छा शॉट मारा। पूरा मैच का इक्वेशन बदल दिया। 5 बॉल में 5 रन। आखिर में जाकर 16-17 बॉल की जो मेहनत, 16-17 बॉल की जो यहां पर स्क्रीज पे खड़े होने की मंशा थी, वो लास्ट बॉल में पूरी दिखी। और एक बार फिर से ऑफ स्टंप से काफी बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। बॉलर प्रेशर में एक ही बॉल में 7 रन दे दिए उन्होंने। जी हां दिनेश भाई, क्या लगता है ऐसे समय में थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। और काफी बेहतरीन बॉल, मैं कहता हूं ये 6 और वाइड लगने के बाद जो जिस तरीके से बॉलर ने वापसी की है, तभी मतलब तारीफे काबिल। क्या लगता है सर आपको? बहुत ही अच्छा कमबैक। 4 बॉल्स 4 रन्स। एक्साइटिंग मैच। हल्का तो से खेला है। समझदारी के साथ 1 रन निकाला, लेकिन अभी नए बैट्समैन चैनाराम ऑन स्ट्राइक। 3 बॉल में 3 रन। आज पहले एक मैच की बात की हमारे लोकेश भाई ने, दिनेश भाई ने, कि टाई नहीं देखा हमने, और लगता है मैच उसी और बढ़ रहा है। अब सुबह से सब कुछ देख लिया, चलो एक सुपर ओवर भी देख लेते हैं आज। देखते हैं क्या होता है। अपने किस्मत में सुपर ओवर लिखा है या नहीं। 3 ओवर 3 बॉल 3 रन। 3 बॉल 3 रन। चैनाराम ऑन स्ट्राइक। बहुत ही समझदारी के साथ 1 रन निकाला उन्होंने। 2 बॉल 2 रन। मैं अभी सभी से यही कहना चाहूंगा, कमजोर दिल वाले अपने दिल को थाम कर बैठे, क्योंकि मैच का रिजल्ट किसी भी वक्त कौन से भी पलड़े में भारी पड़ सकता है। तो कमजोर दिल वाले जरा दिल को संभाल के रखें, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। काफी बेहतरीन क्रिकेट का नजारा दिखाई दे रहा है दोनों ही टीम के प्लेयर्स द्वारा। एक बार नन्हे कदमों से फिर अग्रसर बैट्समैन। और ये बहुत ही अच्छा शॉट, गैप में फील्डर पीछे, यहाँ पे 2 और ये मिसफील्ड। मैच जीत लिया है गेम चेंजर्स ने। लीजिए फर्स्ट सेमीफाइनल का आगाज होने जा रहा है। फर्स्ट सेमीफाइनल प्रेमपुरी जी वॉरियर्स वर्सेस DMCC। बोथ द कैप्टन्स प्लीज कम ऑन द ग्राउंड। वी आर दोनों ही टीम के कैप्टन